हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मौज मस्ती में होंगे। मैं हूँ शराज और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गोल्डन आई। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल एक पॉजिटिव सोच लेके आ रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या काम के हवाले से वो इधर आना चाहें तो ये वीडियो लाजमी देखें। गाइस, आपको पता है कि पुर्तगाल में दो तरह के सीज़न हैं क्योंकि ये टूरिस्टिक कंट्री है। यहाँ पे आलमोस्ट 80 to 90% इंडस्ट्री टूरिज़म है। और यहाँ जितनी गहमा गहमी टूरिज़म है ऑन सीज़न में होती है, स्पेशली समर जिसे हम कहते हैं, वो आपको ऑफ सीज़न में देखने को नहीं मिलेंगी। तो मेरा ये आपसे मशवरा है आपको कि आप जब पुर्तगाल आएँ तो काइंडली दो सीज़न ज़हन में रख के आएँ। पहला ऑन सीज़न जो कि आपका मार्च से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दैन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ऑफ सीज़न चलता है। तो काइंडली इन सीज़न को मद्देनज़र रखें, प्लान करें। और जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से अक्सर लोग यहाँ पे जब ऑफ सीज़न में आते हैं यानी सर्दियों में आते हैं, विंटर में आते हैं, वो आके परेशान हो जाते हैं। ना तो उनको कोई कस्टमर मिलता है, ना बिज़नेस अच्छे तरीके से फ्लोरिश कर पाता है। और वो आके परेशान होते हैं, जी हम यहाँ पे आए हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, हमने इन्वेस्टमेंट की है और कस्टमर नहीं है और बिज़नेस नहीं है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, अब क्या करें। फिर अल्टीमेटली वही होता है, शॉप्स क्लोज्ड और डिसहार्ट होके वो यहाँ से जो है किसी और तरफ मूव कर जाते हैं, या जो है उनके पास फाइनेंशियली इतने वीक हो जाते हैं कि वो आगे बिज़नेस का सोचते ही नहीं है। मकसद कहने का ये है कि पुर्तगाल आने से पहले आप तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें, ज़हन में रखें कि हम अगर ऑफ सीज़न में जाएंगे तो हमें इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, चीज़ें ज़हन में बिठाएं। और कुछ भी प्लान करने से पहले, बिज़नेस प्लान करने से पहले काइंडली काइंडली बिज़नेस सिनेरियोज़ को, बिज़नेस रिलेटेड जितने भी कंडीशंस हैं उसको मद्देनज़र रखें। हमेशा बिज़नेस यहाँ पे तब करें जब टूरिज़म इन हो, जॉब्स इन हो और ऑन सीज़न हो यानी समर का सीज़न हो। तब अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आपको अच्छी खासी इनकम मिलेगी, आपका बिज़नेस बूस्ट करेगा और आपको एक अच्छा फीडबैक मिलेगा फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। और आप इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से सर्वाइव करेंगे, अच्छे तरीके से आप इसमें आगे बढ़ेंगे, आपको काफ़ी इंकरेजमेंट होगी और चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से चलेंगी। ऑफ सीज़न में अगर आएंगे चीज़ें आप पे भारी पड़ जाएंगी, कॉस्ट हाई हो जाएगी, बिज़नेस आपका फ्लॉरिश नहीं होगा। तो वही होगा, जल्द से जल्द ताला लगेगा और उसके बाद आप जो है वो चलते बनेंगे। तो मेरी गुजारिश उन लोगों से भी है जो पुर्तगाल में जॉब के हवाले से आना चाहते हैं और जिन्होंने प्लान किया कि जी हम पुर्तगाल जो है वो जॉब करेंगे आके, तो वो भी अपने ज़हन में बिठा लें कि हमेशा समर में आएँ, ऑन सीज़न में आएँ, मार्च से ऑनवर्ड आएँ और अक्टूबर से पहले आएँ। कोशिश करेंगे मार्च अप्रैल अप्रैल तक आप यहाँ पे पहुँच जाएँ। अप्रैल में जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको कोई भी दर-बदर होने की ज़रूरत नहीं है और आपको यहाँ वहाँ घूमने फिरने की और जूते घिसाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ थोड़ी-सी मेहनत में आपको जॉब मिल जाएगी। लोग ऑफ सीज़न में आते हैं और जॉब तलाश करते हैं, भाई जॉब कहाँ मिलेगी ऐसे, क्योंकि ऑफ सीज़न में तमाम चीज़ें बंद हो जाती हैं। रेस्टोरेंट्स वाले स्टाफ कट शुरू कर देते हैं, निकालना लोगों को शुरू कर देते हैं, सीज़नल जॉब्स ख़त्म हो जाती हैं। तो मकसद कहने का ये है, प्लान करें ऐसा टूर पुर्तगाल का, ऐसा विज़िट प्लान करें जो आपको फ़ेवरेबल हो, आपको फ़ेवरेबल लगे और आपको बैकअप करे फ्यूचरिस्टिक जो आपकी जो करियर है उसके लिए। ना कि ये आप आएँ ऑफ सीज़न में और आप डिससेटिस्फाई हो जाएँ, उसके बाद आप फिर यहाँ से किसी और मुल्क में चले जाएँ, फाइलें लॉक करवाएँ भारी भारी और अपने टैक्स देते रहें यहाँ पे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। हमेशा एक प्लान करके आएँ, अच्छा प्लान करें जिसकी बिना पे आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, अच्छे तरीके से आप अपनी रोज़ी कमा सकते हैं। बाकी जॉब्स आपको पता है पुर्तगाल एक टूरिस्टिक हब है, कंट्री है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैंने अक्सर व्लॉगर्स को ये कहते हुए सुना है कि पुर्तगाल में ना जॉब है, ना पैसा है, बिज़नेस कुछ नहीं है, लोग पुलों के नीचे सो रहे हैं और फैमिली ज़लील हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई मुझे आप ये बता दें कि यूरोप का कौन सा ऐसा कंट्री है जो आपको 1.5 से 2 साल के अंदर टीआरसी देता है और आपको तमाम वो बेनिफिट्स देता है जो एक यहाँ के नेशनल को मिलते हैं। आपको
5 साल के बाद यहाँ पे ग्रीन कार्ड यानी आपको पासपोर्ट मिल जाता है, जिसकी बिना पे आप 26 कंट्री यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्रीली मूव कर सकते हैं। आपका एक स्टेटस होता है, आपका मेडिकल, आपके बच्चों की एजुकेशन, सब कुछ फ्री है। तो ये चीज़ें ज़हन में बैठा के आएँ, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में ना आएँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आएँ। सोच मुस्तकिल होनी चाहिए, आलसी नहीं होनी चाहिए। 2 नंबरी का ख़्याल ज़हनों से निकाल दें कि हम यहाँ पे वक्ती तौर पर टिकेंगे, उसके बाद हम यूरोप के दूसरे मुल्कों में जाके काम करेंगे, यहाँ पे पैसा कम है, ये है, वो है। चैलेंजेस हर मुल्क में होते हैं। पैसा कमाना है, आप बेशक जर्मनी चले जाएँ या दूसरे कंट्रीज़ में चले जाएँ जहाँ डेली वेजेस हाई हैं, वहाँ पे पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन लीगल स्टेटस आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे आएँ, कुछ काम करें, लीगल वे में आएँ, इलीगल ना आएँ। आपको यहाँ की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी और आप का स्टेटस भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटस होगा। पुर्तगाल के अलावा मतलब यूरोप के अलावा किसी भी और कंट्रीज़ में ईज़िली आप ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि यूके है, यूएस है या दूसरे जो अदर कंटिनेंट्स हैं, वहाँ में कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बैंक स्टेटमेंट काउंट होगी, आपका स्टेटस काउंट होगा, उसकी बेस पे आप जा सकते हैं। तो मकसद कहने का ये है, पुर्तगाल में काम करने वालों की सोच मुस्बित होनी चाहिए, ना कि लोग ये सोच के आएँ कि हम यहाँ पे थोड़े वक्त के लिए काम करेंगे, फ़ाइल लॉक करवाएंगे और यहाँ से हम रफू चक्कर हो जाएंगे। अल्टीमेटली होगा ये कि यहाँ पे फ़ाइलें आपकी कैंसिल हो जाएंगी, आपका टैक्स यहाँ पे खाया जाएगा, एजेंट्स के हाथे चढ़ जाएंगे आप, बाद में पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुगेंगी खेत। तो इन चीज़ों को नज़र में रखें और पॉजिटिव सोच लेके आएँ। पुर्तगाल सबसे बेस्ट कंट्री है, मैं भी पुर्तगाल आया हूँ और एक दिन आपसे अपनी स्टोरी लाजमी शेयर करूँगा, मैं कहाँ से चला था, कहाँ पहुँचा और कहाँ आया हूँ। और खुदारा लोग पुर्तगाल के बारे में नेगेटिव परसेप्शन या नेगेटिव थॉट्स रखने के बजाय पॉजिटिव थॉट्स रखें। हमेशा ये सोचें वो क्या थे, वो क्या हैं और वो क्या होंगे। इन तीन चीज़ों के ऊपर आप अमल कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि आप कामयाब ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएंगे। लोग जैसे भी हैं बुरे हालात से निकल के अगर आते हैं और पता नहीं वो क्या सोचते हैं कि दिनों में शायद वो एक आसमानों पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमेशा अपना माजी, अपना हाल और अपना फ्यूचर नज़र में रखना चाहिए कि आप क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। तो क्या थे आप और क्या हैं और क्या होंगे, ये आप भी अच्छे तरीके से इस चीज़ का जायज़ा ले सकते हैं। मैं ये समझता हूँ पुर्तगाल में आने से हाई लाइफ है, स्टैंडर्ड हाई है, एजुकेशन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से आपको वो तमाम बेनिफिट्स मिलते हैं जो यहाँ के नेशनल को मिलते हैं। तो लाइफ भी अच्छी है, रोज़गार भी है, बिज़नेस के भी अच्छे मौके हैं। मैंने देखा है लोग बिज़नेस कर रहे हैं, यहीं से कमा के लोग दूसरे मुल्कों में शिफ्ट होते हैं आफ्टर गेटिंग नेशनलिटी, और लोगों के पास अच्छी सोर्स ऑफ इनकम भी होती है। यहाँ भी बिज़नेस है और भी कंट्रीज़ में उनके बिज़नेस होते हैं। तो लोग अपने आप को हर तरीके से सेटल किए हुए हैं। पुर्तगाल वाहिद ऐसा कंट्री है जो आपकी बेस बनाता है, और ये वो एकेडमी है जो कि ऐसे लोगों को पॉलिश करती है जो कि दुनिया के हर कोने में जाके कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि लोग पुर्तगाल आएँ, ठंडी सीज़न को ज़हन में रखते हुए आएँ। ऑन सीज़न आएँ, जॉब भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, बिज़नेस भी चलेगा, इनकम भी होगी, खुशहाली भी आएगी, मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। डॉक्यूमेंटेशन की जहाँ तक बात है, पॉजिटिव थॉट्स लेके आएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी बनेंगे, हर चीज़ आसान हो जाएगी। इलीगल एक्टिविटीज़, इलीगल आने वालों के लिए चीज़ें बहुत तंग होती जा रही हैं। आपको लास्ट में बताता चलूँ, आइमा आएगी, कुछ सोच समझ के आया, एमा को लाया गया है। ये तो पहले सेफ थी, सेफ से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही थी। टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, तमाम चीज़ें प्रोसीजरल जो उनकी चीज़ें थी, प्रोसीजरल मैटर थे, वो इतने उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड किए हुए थे कि फ़ोन कॉल्स पे आपको जो था वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, और किसी का टीआरसी जल्दी आ रहा है, किसी का लेट आ रहा है, कुछ अपॉइंटमेंट्स की डेट्स पिक नहीं होती थी, कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती थी। आइमा को लाने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ों को वेल मैनेज करना है, पोर्टल पे लाना है, और जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको एक हेल्दी वेल्दी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस देना है, अच्छी सर्विस देनी है, ताकि वो पुर्तगाल में अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें। इलीगल आने वालों का रास्ता रोकना है, बॉर्डर पे सख्त कंट्रोल होगा, चीज़ें सख्त होने जा रही हैं। और नाजरीन, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं चीज़ें आने वाले टाइम में जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 6 जनवरी से ऑनवर्ड जो है काफ़ी चेंज हो जाएंगी।
ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको रिसर्च बेस्ड चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स बनाए हैं, लोग शायद इस चीज़ का मजाक समझ रहे हैं कि आइमा कोई सख्ती नहीं करेगा, तमाम चीज़ें वैसे की वैसे चलेंगी जैसे सेफ के अंडर में चल रही थी। ऐसा नहीं है, चीज़ें काफ़ी अपग्रेड होंगी। आइमा का अगर आपको पता चले, 3-4 डिपार्टमेंट को इकट्ठे करते हुए इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट बनाया है जो कि तमाम चीज़ों को 360 डिग्री में होल्ड करेगा, तमाम चीज़ों को जांच पड़ताल करेगा। टीआरसी से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट किए जाएंगे और स्पीडली किए जाएंगे। फैमिली यूनियन के बारे में और दूसरे जो इमिग्रेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको भी जल्द से जल्द और बड़े वेल मैनेजली इसको चीज़ों को चेक करेगा। तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कुछ भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी काइंडली मुझे बताइएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब कर दें, लास्ट टाइम कह रहा हूँ आपको। तो नाजरीन, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, शायद आपको 360 का एक व्यू मिला जिसकी वजह से आपको पता चल गया होगा कि तमाम चीज़ें सीजनल वाइज हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।